हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बेहतरीन होंगे। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 द माउंटेन एंड द स्क्विरल। ठीक है ना। माउंटेन का मतलब होता है पर्वत और स्क्विरल का मतलब होता है गिलहरी। क्या होता है? गिलहरी। ठीक है ना। और इस दोनों की बीच की जो ये पोयम है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोयम है, जिसे मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। यदि आप लोग नहीं देखें वीडियो तो जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों यदि आप लोग बिहार बोर्ड कक्षा 8 में पढ़ रहे छात्र हैं तो एसवीएम क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आया है मंजिल बैच। जो ऐसे बच्चे जो 2025 में कक्षा 8 के फाइनल एग्जाम देने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए हम लोग का मंजिल बैच आया है। इस बैच के अंतर्गत जो आप लोग को सुविधा मिलती है, जो फैसिलिटी दी जाती है उसके बारे में जानिए। तो इस बैच में आपको लाइव क्लास मिलता है। यदि आप लोग लाइव क्लास किसी कारणवश नहीं देख पाते हैं तो उसका रिकॉर्डेड क्लास यानी कि वीडियो क्लास अवेलेबल रहता है। ठीक है, हमेशा आप लोग जब मन होगा तब देख सकते हैं। मॉक टेस्ट मतलब ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद पीडीएफ नोट्स यानी कि आप लोग का ऑल सब्जेक्ट का ऑल चैप्टर का पीडीएफ नोट्स दिया जाता है। मैं अभी आपको सैंपल दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए आगे। अगर इस बैच की प्राइस की बात करें तो इस बैच का जो फी है वो है ओनली 199 मतलब 199 रुपया। 199 रुपया में आपको 12 महीना पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। तो 12 मंथ के लिए 199 रुपया। ठीक है, मतलब एक साल जब तक आप लोग कक्षा 8 में पढ़ेंगे तब तक के लिए ये बैच है और इसमें आपको 199 रुपया लगता है। अगर इस बैच के अंतर्गत आप लोग जुड़ना चाहते हैं, ज्वाइन नाउ आप लोग कर सकते हैं। अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए डाउनलोड करना होगा एसवीएम क्लासेस का एप्लीकेशन। यहाँ पर है डाउनलोड एसवीएम क्लासेस ऐप, मतलब एसवीएम क्लासेस का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वहां पर माइन ऐप का लिंक मिलेगा, HTTPS ऐसे करके आपको देखने को मिलता है। उस पर ब्लू कलर का लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर खुलेगा। यहाँ पर आएगा डाउनलोड ऐप नाउ। डाउनलोड ऐप नाउ पर आप लोग क्लिक कर देंगे। डाउनलोड ऐप नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन डाउनलोड होने लगेगा। डाउनलोड करने के बाद आप लोग को इस प्रकार से खुलता है सेलेक्ट स्ट्रीम, और यहाँ पर आप लोग को इस प्रकार सेलेक्ट स्ट्रीम, अगर आप कक्षा 8 के छात्र हैं तो इस क्लास 8 पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव चेंज पर क्लिक करेंगे, यस कर देंगे। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार सा पेज ओपन होता है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे देख रहे हैं। इसमें आपको करना क्या होता है, यहाँ पर बाय नाउ दिख रहा है। ठीक है, तो बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट देने का साधन खुलेगा। पेमेंट कर लेंगे आप लोग, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जाइएगा। प्लेलिस्ट पर जाइएगा तो ऑल सब्जेक्ट आ जाएगा। तो बउआ मैं आप लोग को थोड़ा सा एक नोट्स का सैंपल दिखा देता हूं। जैसे ये क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 का नोट्स है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप लोग का जो है चैप्टर वाइज नोट्स मिलता है। आप लोग देख सकते हैं एक एक बिंदु को यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद इस चैप्टर का आपको सारा ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद आपको इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आंसर होता है सारा कुछ आपको मिलता है इसी बैच के अंतर्गत। यदि आप लोग बैच जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग को जो यहाँ पर वर्ड जितना दिख रहा है इसको याद कर लेना है। वर्ड याद करने से क्या होगा कि आपको इस पोयम को समझने में तथा इस पोयम के सारे प्रश्न उत्तर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो मैं पोयम का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा उसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक दिखेगा, वहाँ पर जाकर क्लिक कर लीजिएगा और कोर्स के बारे में आपको भी बताया गया है, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो बउआ देखिए यहाँ से आप का जो क्वेश्चन आंसर है वो स्टार्ट होता है। कहता है थिंक एंड टेल, सोचिए और कहिए। फर्स्ट है B.1 का 1 नंबर। कहता है आंसर दी फॉलोइंग, निम्नलिखित का जवाब देना है। कहता है व्हाट इज द पोएम अबाउट, इस पोएम के बारे में क्या बताया गया। ठीक है ना, इस पोएम में क्या बताया गया है आप लोग बताइए। तो आप लोग लिखेंगे इस पोयम में जो है भैया वो माउंटेन और स्क्विरल के बारे में बताया गया है। मतलब क्या, पर्वत और स्क्विरल के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, तो माउंटेन मतलब पर्वत के बारे में, स्क्विरल मतलब गिलहरी के बारे में। ठीक है, व्हाट इज द पोएम अबाउट, पोएम में क्या बताया गया है, तो माउंटेन और स्क्विरल के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है हु स्टार्टेड दी क्वेरल, झगड़ा करना कौन शुरू किया था। माउंटेन क्या था, ये स्क्विरल क्या था, मतलब पर्वत क्या था या गिलहरी क्या था। तो माउंटेन क्या था, तो इसका माउंटेन आप लोग राइट उत्तर लिख लेंगे ना। चलिए आंसर में आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डू दी माउंटेन एंड स्क्विरल हैव दी सेम टैलेंट, क्या माउंटेन और स्क्विरल में दोनों में सेम टैलेंट होता है, दोनों में एक ही टैलेंट होता है। तो आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा, यहाँ पर नो, क्या लिखिएगा, नो। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अब अपने उत्तर का कारण भी बता दीजिए। तो लिखेंगे टैलेंट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो हर एक व्यक्ति होता है ना उसमें अलग अलग क्या होता है, ये यहाँ पर आप लोग का क्या होता है, टैलेंट होता है। ठीक है, सब में क्यों टैलेंट नहीं होगा कि हम ये करेंगे तो वो यही करेगा। मानिएगा कि कोई चित्र बनाता है बहुत बढ़िया, कोई क्या करता है अच्छा गाना गाता है, क्या ऐसा होगा कि ये अच्छा गाना गाता तो वो अच्छा गाना, हाँ होगा होगा, अगर दोनों में लेकिन अलग गुण होगा। ये क्या होगा, एक बच्चा मानिए ये 2 बच्चा है, ये क्या करता है अच्छा गाना गाता है। ठीक है, अच्छा गाना गाता है। ठीक है, और ये भी क्या एक बच्चा है, ये भी बहुत अच्छा गाना गाता है और ये गाना गाने के साथ अच्छा चित्र भी बनाता है, लेकिन ये वैसा नहीं करता। मतलब दोनों में तो एक भिन्न हुआ ना, एक बात भिन्न हुआ, कोई ना कोई टैलेंट अलग हुआ। पर पर्सन हर व्यक्ति में जो होता है अपना अपना टैलेंट होता है। कोई बढ़ई का काम करता है, कोई क्या पेंट का काम करता है, सब में अलग अलग टैलेंट होता है। ठीक है, सब में अलग अलग प्रतिभा
होती है, वो अपने प्रतिभा के मुताबिक काम करता है। ठीक है, देखते होंगे आप लोग, कोई बच्चा होता है मेहनत करके क्लास में 1 आता है, कोई बच्चा होता है जो फेल कर जाता है, तो अपने अंदर का टैलेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है हाउ डिड द स्क्वायरल डिफेंड हरसेल्फ। हाउ डिड स्क्वायरल डिफेंड हरसेल्फ, जो स्क्वायरल है वो अपने आप को कैसे भिन्न बताता है, कैसे डिफरेंट बताता है, तो लिखेंगे द माउंटेन कुड नॉट क्रैक ए नट लाइक हर। बोलता है कि स्क्वायरल बोलता है, गिलहरी बोलता है कि हम अखरोट को तोड़ सकते हैं, हम अखरोट को तोड़ सकते हैं, क्या माउंटेन तुम तोड़ सकते हो? इस प्रकार कहता है कि हम तुमसे भिन्न हैं। ठीक है ना, गिलहरी क्या बोलता है कि हम अखरोट को तोड़ सकते हैं, तो तुम मेरे जैसे तोड़ोगे नहीं, तोड़ोगे ना, तुम हमसे डिफरेंट हो। ठीक है, आप लोग समझे। चलिए इसी तरह हम आप लोग को सारे चैप्टर को समझाते हैं। तो भैया यदि आप लोग हमसे सारा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप लोग को ज्वाइन करना होगा मंजिल बैच। कौन सा बैच? मेरा मंजिल बैच है। और मंजिल बैच को ज्वाइन करने के लिए, मंजिल बैच को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया, उस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। वहाँ पर आपको 199 रुपया लगेगा। कितना रुपया? मात्र 199 रुपया में 12 महीना पढ़ाते हैं। ठीक है ना, 12 महीना पढ़ाते हैं 199 रुपया में। आप लोग जुड़िएगा तो एक दिन का जो है ना 1 रुपया भी ना पड़ेगा, एक दिन का 1 रुपया भी ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बच्चों आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट है यहाँ पर कहता है कि सही कथन क्या है, ट्रू, और गलत कथन क्या है, फॉल्स लगाना है। फर्स्ट में क्या कहता है, द स्क्वायरल वाज वेरी वाइज। जो स्क्वायरल था, गिलहरी था, वो बहुत बुद्धिमान था। तो ये बात तो ट्रू है, ये बात क्या है, सही है। ठीक है ना, ये बात तो सही है कि स्क्वायरल जो था वो बहुत बुद्धिमान था। दूसरा कहता है द माउंटेन वाज प्राउड ऑफ इट्स साइज। ये भी बात सही है, जो माउंटेन था, पर्वत जो था, उसको अपने साइज पर क्या था, घमंड था कि मैं इतना बड़ा आकार का हूँ, उसको अपने साइज पर क्या था, प्राउड था। ठीक है ना, तो ये बात सही है, ट्रू लिखेंगे। आगे देखिए तीसरा कहता है आपका द स्क्वायरल एग्रोड दैट एवरी वन हैज हिज हर ओन क्वालिटीज। मतलब कहता है स्क्वायरल एग्रीड, तो ये बात भी सही है। ठीक है ना, ये बात वो बिल्कुल सही बोला कि हर पर्सन के बाद क्या होता है, अपना अपना क्वालिटी होता है। ठीक है ना, चलिए द स्क्वायरल कैन नॉट ब्रेक ए नट। जो गिलहरी है वो नट को नहीं तोड़ सकती है, तो ये कथन गलत है। तो जो स्क्वायरल होती है, जो गिलहरी लोग होता है, ठीक है ना, ये फॉल्स है। जो गिलहरी होती है वो क्या करती है, अखरोट को तोड़ सकती है। ठीक है ना, अखरोट को तोड़ती है तभी तो वह खाती है। आप लोग देखते होंगे, गिलहरी को देखिए ना, हम यहाँ पर इमेज लगा देंगे, देख लीजिएगा। कहता है बिगर क्रिएचर हैव नो राइट टू बी प्राउड ऑफ डियर साइज। कहता है बिगर क्रिएचर, जो बड़ा जीव जंतु होता है, उसको अपने बड़ा, ठीक है ना, अपने बड़े आकार पर घमंड नहीं करना चाहिए। यह सही नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप बड़े हैं, अगर आपको कुछ अंदर क्वालिटी है, तो आप अपने क्वालिटी पर घमंड बिल्कुल भी नहीं कीजिए। ठीक है ना, चलिए थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। ठीक है, घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, चाहे आप कितना भी महान बन जाए, आपको बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है। ठीक है, और एक बात ध्यान देंगे कि कोई भी व्यक्ति हो, उससे गलती होती है। ठीक है ना, तो ये सब अब हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर कमेंट में हमको क्या यहाँ पर जो है सर लिखते हैं। सर का स्पेलिंग बहुत सारे बच्चे को नहीं लिखने आता है। बाबू सर ऐसे लिखा जाता है, लिखेंगे SER, ये सर नहीं हुआ बाबू, ये गलत है। ठीक है, SIR सर लिखा जाता है। हम डेली कमेंट देखते हैं तो बउआ आप लोग क्या करते हैं, SAR लिख देते हैं। नहीं, हमको आप है ना नीचे कमेंट करके बताएंगे नाइस सर, नाइस सर, ऐसे लिखेंगे आप लोग। हम देखते हैं कितने बच्चे सही कमेंट करते हैं सर को। ठीक है ना, हम देखेंगे कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जिनको सर लिखने आता है और किनको नहीं आता है। चलिए कहता है टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसका एक सही उत्तर है, उसको आप लोग को क्या करना है, चुनना है। यहाँ पर देखिए हम सारा का दे दिए हैं। फर्स्ट में देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है, कहता है हु इज रेफर्ड टू एज वन। हु इज रेफर्ड टू एज वन, वन के रूप में किस कौन रेफर्ड हो गया, तो स्क्वायरल ही बनना हुआ रे। अरे छोटा कौन होता था, स्क्वायरल। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए कहता है दूसरा क्वेश्चन, ऑल इज वेल, सभी क्या है, अच्छे हैं, एंड वाइजली, सभी अच्छे और क्या है, बुद्धिमान है। पुट मीन्स, इसका क्या मतलब है, ठीक है ना, इसका क्या मतलब है, लिखेंगे द स्क्वायरल इज ए मोस्ट वाइज क्रिएचर। इसका यही मतलब है कि ये स्क्वायरल जो है ये बहुत बड़ा क्या, बहुत बुद्धिमान प्राणी है। ऑल एनिमल्स आर वाइज, सभी जानवर बुद्धिमान होते हैं। नेचर हैज़ गिवन पार्टिकुलर टैलेंट टू पार्टिकुलर थिंग्स। नेचर जो है मतलब प्रकृति जो है ये पार्टिकुलर टैलेंट मतलब क्या, खास टैलेंट, किसी व्यक्ति के अंदर खास टैलेंट देती है। पार्टिकुलर थिंग में, सभी वस्तु में क्या खास टैलेंट देती है, तो ये बात सही है। ठीक है, तो इसका भी C नंबर राइट हो जाएगा, उसका भी C नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कहता है आंसर इच ऑफ द फॉलोइंग
क्वेश्चन इज नोट मोर देन 50 वर्ड। 50 वर्ड में आप लोग को क्या 50 वर्ड में जवाब देना है लघु में, ठीक है ना। चलिए कहता है व्हाट डू यू थिंक द माउंटेन कॉल्स स्क्विरल द लिटिल पिग। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि माउंटेन जो है, पर्वत जो है, वो स्क्विरल को लिटिल पिग कह के बुलाता है, ठीक है। तो लिखेंगे द माउंटेन वाज वेरी बिग। माउंटेन बहुत बड़ा आकार का होता है। एंड द स्क्विरल वाज टू स्मॉल। स्क्विरल जो है उसके सामने बहुत छोटा पड़ जाता है। सो द माउंटेन कॉल द स्क्विरल लिटिल पिग। इसलिए माउंटेन जो है उसको क्या कहता है, लिटिल पिग, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहता है दूसरा क्वेश्चन व्हाट क्वालिटीज ऑफ द माउंटेन डज द स्क्विरल एपेटाइट लिस्ट देम। कहता है कि माउंटेन के पास वैसा क्या क्वालिटी है स्क्विरल के तुलना में, ठीक है। लिखेंगे द माउंटेन इज सो लार्ज एंड इट मेक्स प्रीटी स्क्विरल ट्रक, ठीक है ना। तो आप लोग इस प्रकार लिख लेंगे। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट टास्क इन द माउंटेन अनेबल टू परफॉर्म। व्हाट टास्क इज द माउंटेन। माउंटेन ऐसा कौन सा टास्क था, ठीक है, माउंटेन के लिए ऐसा कौन सा टास्क था जो वो करने में, वो प्रदर्शन करने में अनेबल था, योग्य नहीं था। तो लिखेंगे इट कैन क्रैक ए नट। वो अखरोट को नहीं तोड़ सकता था, ठीक है। चलिए आगे यार डू यू अप्रिशिएट द लॉजिक ऑफ स्क्विरल गिव रीजन। कि आप स्क्विरल के लॉजिक को समझ पा रहे हैं, अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। तो अगर जान पा रहे हैं तो आप लोग को रीजन बताना। तो लिखेंगे यस एवरीवन हैज नो गॉट टैलेंट विच हैज गॉट टैलेंट विच डिफर पर्सन टू पर्सन। उसकी बातों बहुत बढ़िया बात है, वो अच्छी बातें को बताया है ना, उसकी जो बात है वो बहुत बढ़िया है। उसको हम लोग समझ पा रहे हैं कि एवरीवन जो होता है सब में, मतलब सभी व्यक्ति में क्या होता है, टैलेंट जो होता है ये अलग अलग होता है, ठीक है। हर व्यक्ति में अपना अपना प्रतिभा होती है, अपना अपना टैलेंट होता है। कोई होता है कि इंग्लिश पढ़ा सकता है, कोई होता है इंग्लिश के साथ हिंदी भी पढ़ा लेगा, मैथ भी पढ़ा लेगा, साइंस भी पढ़ा लेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि आपको क्लास 8 का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फिर भी क्या हिंदी आप लोग को दूसरे सर पढ़ाते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। इस बार लेकिन हम खुद ही पढ़ा रहे हैं, पिछले साल जो पढ़ा रहे थे वो दूसरे सर पढ़ा रहे थे, ठीक है। चलिए वाज द रिएक्शन ऑफ द स्क्विरल जस्टिफाइड गिव रीजन। कहता है वाज द रिएक्शन ऑफ स्क्विरल जस्टिफाइड। क्या जो स्क्विरल का रिएक्शन था वो जस्टिफाइड है, कारण बता। लिखेंगे यस द स्क्विरल रिएक्शन वाज जस्टिफाइड। सेटिस्फाइड होना चाहिए लेकिन जस्टिफाइड दे दिया। चलिए ठीक है। कहता है इट इफ सी कोल्ड नोट कैरी फॉरेस्ट ऑन इट बैक इट माउंटेन टू कुड नोट क्रैक इन इट, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। चलिए आगे देखा जाए। व्हाट स्टडी का क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट फ्रॉम द टेस्ट ऑफ द वर्ड रेफर टू द माउंटेन एट द स्क्वायर एंड पुट देम इन ए प्रोसाइट वर्क वन हैज डन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो बउआ यहाँ पर आप लोग को लिख लेना है आंसर में माउंटेन स्क्वायरल विग लिटिल प्रिग लार्का स्प्राइट, ठीक है। चलिए बिग का क्या लिखेंगे, लिटिल प्रिग। माउंटेन का क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्क्वायरल और लार्क के साथ स्प्राइट, ठीक है। इस प्रकार आप लोग आंसर लिख लेंगे। अब यहाँ पर आगे ग्रामर का टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। क्या था फ्रेजल वर्ब, जिसको हमने अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। नहीं देखें भैया तो जाकर देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है। चलिए तो फ्रेजल वर्ब आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब जो होता है व्हेन ए वर्ब इज फॉलोड ए प्रीपोजिशन ऑन एन एडवर्बियल पार्टिकल है ना, पार्टिकल इज कॉल्ड अ फ्रेजल वर्ब, ठीक है। चलिए द मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ इट पार्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेकन इन, टेक एंड इन इंडिपेंडेंट मीनिंग वट व्हेन इज एडेड, ठीक है। मतलब फ्रेजल वर्ब क्या होता है, अपने साथ प्रीपोजिशन को साथ लेकर आता है वो एडवर्बल के साथ, ठीक है ना। तो हम उसको अच्छे तरीके से पढ़ाएं, आप लोग जाकर सीख सकते हैं। ऐसे बोल रहा था पार्ट में कि आपको फ्रेजल वर्ब जितना भी चैप्टर में है ना, चैप्टर मतलब पोएम में, चैप्टर में जो जितना भी फ्रेजल, इस पोएम में जितना भी फ्रेजल वर्ब है ना उसको चुन कर लिखना है। तो लिख दिए टेकन इन मेकअप, ये दोनों फ्रेजल वर्ब आप लिख लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन देखा जाए। कहता है फ्रेजल वर्ब को क्या कीजिए, भरिए खाली स्थान में। तो यहाँ पर देखिए ये खाली स्थान दिया गया है, इस पर क्या करना है कि फ्रेजल वर्ब को भरना है। तो यहाँ पर हमने भैया भर दिया। आंसर देखिए क्या लिखिएगा, पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन विथ प्रॉपर केयर, दे मेक देम लर्न हाउ टू पुट ऑन ड्रेसेस, दे ब्रिंग अप देयर किड्स विथ अफेक्शन, दे कंटिन्यू देयर एजुकेशन बेस्ट पॉसिबल स्कूल, द टाइम पासेज अवे फास्ट, द पेरेंट्स बिकम ओल्डर देन द चिल्ड्रन टेक केयर ऑफ दियर ओल्ड पेरेंट। तो इस प्रकार आप लोग भर लीजिएगा फिल इन द ब्लैंक्स को। आगे अब आप लोग देखिएगा। तो आगे का क्वेश्चन जो है वो अब कहता है ट्रांसलेशन। क्या कहता है ट्रांसलेशन, एक पैराग्राफ दिया गया उसको ट्रांसलेट करना था, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं अपने माता पिता के साथ कल चिड़ियाघर गया, वहाँ हमने अनेक जानवर देखे जैसे चीहे, सफ़ेद बाघ, हाथी इत्यादि। वहाँ मैंने खिलौना रेलगाड़ी की सवारी की, वहाँ अनेक प्रकार के झूले, मनोरंजन तथा अन्य साधन भी उपलब्ध थे। हमने वहाँ भरपूर आनंद उठाया, ठीक है। इस प्रकार आप लोग जो है इसको आंसर लिखना है, इंग्लिश करना है। तो लिखेंगे
लिखेंगे येस्टरडे आई वेंट टू विजिट ए जू विथ माई पेरेंट्स, दे वी saw many animals such as a lion, white tiger, elephant, etc. There I took a ride of a toy train. They were many swings and other means of entertainment. We enjoyed there a lot. ठीक है, इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे। अब एक्टिविटी का 2 क्वेश्चन है, तो एक्टिविटी का क्वेश्चन का भी जवाब हमने दे दिया, आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम आप लोग को एक एक क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। ये ट्रांसलेशन था अंतिम में, इसका भी हमने इंग्लिश में बता दिया, तो मैं आशा करता हूं इसको आप लोग समझ गए होंगे। अगर उसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक नाम से दिएगा, या फिर आप लोग जाकर यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर ऐप माई ऐप है ना, ऐप आप लोग इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर भी PDF मिल जाएगा, या फिर आप लोग वेबसाइट है ना, वेबसाइट मतलब क्या, गूगल पर जाकर सर्च करेंगे sbmclasses.com तो वहाँ पर भी आ जाएगा SBM क्लासेस, ठीक है ना .com, तो वहाँ पर भी आ जाएगा। आप भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, या फिर वीडियो से कंप्लीट हो जाता है तो वीडियो देखकर भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।